हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 10 का चैप्टर 11 रचनाएं। वर्त से संबंधित रचनाएं हैं इसमें, ठीक है। तो वो पढ़ेंगे आज अपन। तो इसमें अपन छोटे क्वेश्चन करने वाले हैं आज। छोटे क्वेश्चन का वेटेज बहुत ज़्यादा है, यानी 30 क्वेश्चन आपके छोटे आएंगे, एक एक नंबर के 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए छोटे क्वेश्चंस को अपन ये नहीं है कि नज़रअंदाज कर दें। और जो एवरेज स्टूडेंट होता है वो छोटे क्वेश्चन ही करता है, बड़े क्वेश्चन उसको समझ में भी नहीं आते हैं, ठीक है। तो उनको मान लो एग्ज़ाम में अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए छोटे क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देता है बच्चा, वो जल्दी भी पकड़ लेता है उनको, ठीक है। तो मैं भी आज आपको इस चैप्टर से संबंधित छोटे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, क्योंकि ये चैप्टर आपका 6 नंबर का आने वाला है। और 6 नंबर में से 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर के आएंगे और 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के आएंगे, ठीक है। तो बड़े क्वेश्चन नहीं है इस चैप्टर में से, ठीक है ना, यानी 1 और 2 नंबर के ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो 1 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो तो बहुत ही सिंपल तरीके से आएगा, जो मैंने कल भी बताया था, वर्त में बताया था। तो वर्त से संबंधित ही है ये भी, क्योंकि इसमें भी अपन स्पर्श रेखा खींचेंगे, हैं, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना कैसे करते हैं, वर्त पर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना कैसे करते हैं, ये अपन इसमें सीखने वाले हैं। तो इसके बारे में आप जानने के लिए मेरे पीछे वाला वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। उससे ही ये जुड़ा हुआ चैप्टर है। 10, 11 और 12 तीनों ही वर्त से संबंधित चैप्टर हैं। इसलिए इसमें छोटे छोटे नंबर के 5 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। 5 क्वेश्चन 1-1 नंबर के तो आएंगे, तो वो तो सीधे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे। उसमें कोई परिभाषा पूछ लिया आपको, या कोई ये पूछ लिया कि वर्त के बाहर स्थित बिंदु से कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, वर्त पर स्थित बिंदु से कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ये सब जानने के लिए आप पीछे वाला वीडियो देखें, ओके। और अब चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। और पहला क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ मैं कि 2 वर्त एक दूसरे को अंतःस्पर्श करते हैं तो इनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या है, ठीक है। ये देखो अपन बना के देखते हैं, बनाने के बाद में पता चलेगा कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कैसी होगी, ठीक है। तो ये मैं एक वर्त बना रहा हूँ आपके सामने, और फिर अपन उसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। आप कभी भूल नहीं पाएंगे, इस प्रकार से अपन करेंगे तो रट्टाफिकेशन करेंगे तो अपन भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो अपन देखो ये एक वर्त बना लिया मैंने। अब क्या करना है कि 2 वर्त एक दूसरे को अंतःस्पर्श करते हैं, यानी अंदर स्पर्श कर रहे हैं 2 वर्त। तो अपन क्या करें, स्पर्श करते हुए एक वर्त और बनाएंगे अंदर, ठीक है ना। एक वर्त और बना लेते हैं जो एक बिंदु पर कहीं भी स्पर्श कर रहा हो, ठीक है ना। जैसे ये मान लो यहाँ पे स्पर्श कर रहा है, तो देखो ये हो गया, ठीक है। ये 2 वर्त बन गए। तो देखा ये 2 वर्त बन गए अपने, ठीक है। एक वर्त अंदर छोटा है, एक बड़ा वर्त है, दोनों देखो यहाँ पे स्पर्श कर रहे हैं। तो दोनों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो जाएगी ना, जो यहाँ से जो खींची जाएगी वो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगी। तो देखो अपने खींच के देख लेते हैं। तो ये हो गई आपकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। तो कितने स्पर्श रेखाएं हो गई भाई, 1 हो गई ना। तो इसलिए कोई वर्त क्वेश्चन को दोबारा देख लें आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी 1-1 नंबर के क्वेश्चन इसी प्रकार के आने वाले हैं कि 2 वर्त एक दूसरे को अंतःस्पर्श करते हैं तो इनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या है, ठीक है। तो 1 हो गई, 1। इसका आंसर क्या आ गया, 1 हो गई, कि 1 हो सकती है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। कब, जब 2 वर्त अंतःस्पर्श करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो अगला है कि जब 2 वर्त बाह्य स्पर्श करें तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। 2 वर्त हैं बाह्य स्पर्श करें तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो देख लो कितनी खींची जा सकती हैं। तो एक तो देखो ये खींची जा सकती है, ठीक है, दोनों पे स्पर्श रेखा। फिर ये, यानी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं बतानी है अपने को। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, दोनों पे होनी चाहिए। 2 हो गई, है ना। तो काफ़ी बच्चे तो यही कहेंगे कि 2 ही खींची जा सकती हैं, अभी भी यही कहेंगे वीडियो देखने के बाद भी, है ना। इतना देखने के बाद आगे पूरा देखेंगे तब पता चलेगा ना कितनी खींची जा सकती हैं। तो देखो एक तीसरी रेखा यहाँ से भी खींची जा सकती है। ये देखो दोनों को स्पर्श करते हुई कि नहीं हुई, तो हो गई ना 3 स्पर्श रेखाएं। जैसे इसका नाम AB है, इसका नाम CD है, इसका नाम EF है। तो देखो 3 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। कब, जब 2 वर्त बाह्य स्पर्श करें तो कितनी, 3।
3 स्पर्श रेखाएं किस प्रकार की? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ यानी कॉमन। कॉमन का मतलब क्या? दोनों में होनी चाहिए। 3 है तो तीनों में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब यूँ पूछा जा सकता है कि अगर 2 वर्त इस प्रकार से हैं जो आपस में स्पर्श नहीं करते, ठीक है ना, एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं, तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? देखो कि जब 2 वर्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श नहीं करते हैं तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ये जानना है अपने को। तो चलो 2 वर्त बना लेते हैं जो एक दूसरे को स्पर्श नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो 2 वर्त बना लेते हैं अपन। ये 2 वर्त बन गए। ये कोई ज़रूरी नहीं कि दोनों इक्वल हों, यानी एक ही त्रिज्या के हों, अलग अलग त्रिज्याओं के भी वर्त हो सकते हैं। ठीक है, तो अब इनसे देखो कितने स्पर्श रेखाएं जो खींची जा सकती है जो उभयनिष्ठ हों। ठीक है, तो देखो एक तो ये हो गई, देखो हो गई ना, कितनी? 2 तो खींच दी अपन ने। अब कुछ तो कहेंगे 2 ही खींची जा सकती है सर, और कैसे खींचेंगे? तो देखो आगे देखो कैसे खींच रहे हैं अपन। देखो एक ऐसे खींच सकते हैं, ये भी तो स्पर्श रेखा ही है दोनों की, दोनों को टच कर रही है तो हो गई ना स्पर्श रेखा। ये देखो दोनों को टच करते हुए निकली है, तो ये भी हो गई। 3 हो गई। इधर से खींचेंगे तो देखो 4 हो जाएगी। तो अपन कह सकते हैं कि 2 वर्त इस प्रकार से हों जो बाह्य स्पर्श नहीं करते हों, तो उनसे अपन कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? उभयनिष्ठ, तो 4 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। कितनी? 4 स्पर्श रेखाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं जो प्रैक्टिकली अपन सीख रहे हैं। ठीक है ना, वैसे मुख्य ज़बानी तो कोई भी बता देगा आपको, तो उससे आपको याद नहीं रहेगी, यानी आपके दिमाग में इमेज नहीं बनेगी। अब क्या है, साथ साथ आपके दिमाग में इमेज भी बन जाएगी कि किस प्रकार से होती हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्त की स्पर्श तथा स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या में क्या संबंध होता है? वर्त की स्पर्श रेखा, वर्त की स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या में क्या संबंध होता है, ये देखना है अपने को। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन को क्या करना है? एक वर्त बनाना है। अब देखो वर्त बना लिया अपन ने, अब क्या करना है? एक त्रिज्या बना लेते हैं इसकी, कोई भी एक त्रिज्या बना लेते हैं। तो ये मान लो एक त्रिज्या हो गई। इस त्रिज्या तो वर्त की स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या, यानी स्पर्श बिंदु पर, यानी यहाँ जो अपन बिंदु, ये बिंदु है, इस पे अगर कोई अपन खींचते हैं स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा खींची है, तो यहाँ पे क्या संबंध है दोनों के बीच में? तो दोनों पे क्या संबंध है दोनों में? देखो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, बन रहा है ना, समकोण बन रहा है यहाँ पे। इसका मतलब क्या संबंध हो गया? तो दोनों एक दूसरे पे लंब होती हैं, दोनों एक दूसरे पर लंब होती हैं। यानी स्पर्श रेखा और त्रिज्या दोनों क्या होती हैं? एक दूसरे पर लंब होती हैं। देख लो, ठीक है ना, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, जहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनता है वहाँ क्या होता है? लंब होता है, परपेंडिकुलर होती हैं वो, हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्त पर समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या हो सकती है। समांतर स्पर्श रेखा, इसके लिए भी अपने को क्या करना है? जैसे एक वर्त बना रखा है मैंने, अब वर्त बना रखा है तो अपन देखो आगे क्या करें इसमें कि इसका एक व्यास खींच देते हैं। ठीक है, ये व्यास खींच दिया। व्यास खींचने पर देखो इस व्यास के एक सिरे पे तो है ये स्पर्श रेखा, अब इस सिरे पर भी अपने को स्पर्श रेखा की रचना करनी है, तो अपन क्या करेंगे? यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए अपन को क्या करना है? स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो देखो 90 डिग्री का एंगल की रचना अपन करते कैसे हैं? तो देखो यहाँ से देखो एक चाप काट दिया अपन ने इस बिंदु से, यानी ये बिंदु, ये व्यास है, इसके बिंदु मान लो ए और बी बिंदु हैं। बी बिंदु पे मेरे को क्या करना है? एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है, 90 डिग्री का, यानी समकोण की रचना करनी है। तो ये एक अर्धवर्त बना लिया। अब क्या करना है? 2 चाप काटने अपने को। एक चाप तो यहाँ से काटना है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। एक चाप तो जैसे यहाँ से काट दिया, दूसरा चाप पहले चाप को जहाँ से कटा था वहाँ से आगे की और काट दिया। अब क्या करना है? इन दोनों चापों से एक एक चाप ऊपर की ओर काटना है।
ठीक है। इधर एक एक चाप और काटना है अपने को, तो ये एक चाप काट दिया और दूसरा चाप इधर से काट देंगे। तो ये आपका जो चाप कटा ना, ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए निकलेगा। अभी एक बिंदु बी और ये दूसरा बिंदु मान लो यहाँ, दोनों चाप कटे, इनको मिलाते हुए अपन जो भी रेखा खींचेंगे ये दूसरी अपने स्पर्श रेखा हो जाएगी। तो ये देखो, ये दूसरी स्पर्श रेखा हो गई। तो यहाँ भी देखो 90 डिग्री का एंगल है, हाँ, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल है। तो अपन 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि जब एकांतर कोण का योग अगर 180 डिग्री हो तो वो रेखाएं समांतर होती हैं। तो देखो यहाँ देखो, ये बन रहा है अपना, ये बन रहा है एकांतर, दोनों ये कोण और ये कोण दोनों एकांतर कोण हैं, ठीक है। तो एकांतर कोणों का योग 180 डिग्री हो रहा है अपना, क्योंकि ये भी 90 है, ये भी 90 है, ठीक है ना। इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। तो अब देखो कितनी हो गई, एक वर्त पर समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या हो सकती है कितनी स्पर्श रेखाएं हो गई। तो एक तो ये हो गई अपनी, मान लो इसका एल नाम दे देते हैं, इसका एम नाम दे देते हैं। तो एल और एम दो स्पर्श रेखाएं हो गई ना, तो दो समांतर स्पर्श रेखाएं, तो समांतर स्पर्श रेखाएं, तो दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह रेखाखंड जो वर्त के केंद्र से गुजरता है तथा जिसके दोनों सिरे वर्त की परिधि पर स्थित हो कहलाता है, ठीक है। तो जैसे ये है, एक अपन ने वर्त बनाया है, यानी केंद्र से गुजरने वाला, तो ये केंद्र है इसका, दिख रहा है आपको, ये केंद्र है। तो यहाँ से गुजरने वाली कोई रेखाखंड, यहाँ से कोई रेखाखंड गुजर रही है और ये रेखाखंड अपने खींच दी, और इसके दोनों सिरे देखो, एक ये सिरा और एक ये सिरा, दोनों हो वर्त पर स्थित हैं, ठीक है ना, वर्त की परिधि पर या वर्त के ऊपर स्थित हैं। तो ये इस रेखा का क्या नाम हो गया, क्या बोलेंगे इसको, व्यास बोलेंगे, व्यास, ठीक है। व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध होता है कि व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुना त्रिज्या होती है, यानी त्रिज्या का 2 गुना होता है व्यास, ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। नेक्स्ट है, वीडियो का पूरा देखें, इतनी मान लो बहुत कुछ बातें आपको बताने वाला हूँ जो आज तक आपने नहीं पढ़ी होंगी कुछ, यानी आपने रट रखा होगा कि ये व्यास होता है, क्यों होता है, समांतर रेखाएं होती है, क्यों होती हैं, कैसी होती हैं। तो इसको प्रैक्टिकल आप सीख पाएंगे, ठीक है ना, यानी आपके दिमाग में एक इमेज बन जाएगी इसकी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि 3 सेमी त्रिज्या वाले वर्त पर स्थित किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। तो देखो कैसे करते हैं अपन, तो 3 सेमी की त्रिज्या लेनी है। तो देखो कहाँ से शुरू करेंगे अपन, कुछ बच्चे क्या करते हैं 1 से लेकर 3 तक कर देते हैं। देखो 1 से लेकर 3 तक तो 2 ही सेमी हो गया ना, 3 सेमी का लेना है अपने को, ठीक है ना। तो 3 सेमी का लेना है, तो यहाँ पहली जो लाइन है ना, जहाँ से आपकी स्केल शुरू हुई है, जो यहाँ से शुरू हुई है, तो यहाँ से लेके आपको 3 तक लेना है, ठीक है ना। तो ये हो गया, मान लो आपका 3 सेंटीमीटर का हो गया, ये देखो 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या हो गई है, ठीक है। 3 सेमी की त्रिज्या आपको लेनी है, ठीक है। 3 सेमी की त्रिज्या लेके आपको एक वर्त बनाना है। तो ये 3 सेमी का आपने ले लिया। 3 सेमी त्रिज्या वाले वर्त पर स्थित किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए, यानी इसके ऊपर कोई बिंदु लेना है, तो कोई भी बिंदु कहीं भी ले लेते हैं। जैसे मान लो अपने बिंदु यहाँ ले लेते हैं, तो यहाँ बिंदु ले लिया, इस बिंदु को अब मिला देते हैं केंद्र से, ठीक है, केंद्र से मिला देते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी। केंद्र से अपन ने मिला दिया तो ये इसकी क्या हो गई, त्रिज्या, यानी इसका केंद्र O है। ये कोई बिंदु मान लो A मान लेते हैं। अब बिंदु A पे अपने को क्या करना है, स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो बिंदु A पे अपन 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं अभी मैंने बताया था, तो अभी मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। क्या करते हैं अपन, एक चाप काटते हैं, इतना ही रखते हैं इसको, और 2 चाप और काट देते हैं। 2 चाप जो आपस में जहाँ कट है, ये 2 चाप काट दिए। एक पहला चाप इसका 60 डिग्री का होता है। आप प्रकार से कितना ही खोल सकते हो पहली बार में जितना आप खोलोगे उसका जब चाप काटेंगे तो 60 डिग्री का ही चाप आएगा, यानी ये 60 का हो गया और ये 120 का हो गया, ठीक है ना। अब इन दोनों चापों से, यानी 60 डिग्री वाले और 120 डिग्री वाले चापों, दोनों चापों से क्या करना है आपको, एक ऊपर की ओर एक चाप और काटना है, ठीक है ना। ऊपर की ओर एक चाप और काटेंगे। तो जैसे मान लो ये चाप काट दिया मैंने और एक 120 डिग्री से काट दिया। तो ये दोनों चाप जिस बिंदु पे कट रहे हैं, यानी कटान बिंदु है ना, उस कटान बिंदु को आपको ए से मिलाते हुए, ए बिंदु से मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। ये लो, ये हो गई आपकी 3 सेमी त्रिज्या वाले वर्त पर स्थित किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की रचना। ये रचना हो गई। अब रचना लिखेंगे तो लिख देंगे रचना। सबसे पहले अपन ने सर्वप्रथम 3 सेमी की त्रिज्या वाला एक वर्त खींचा। रचना के जब पद लिखने हो तो कैसे लिखेंगे, तो सर्वप्रथम हमने 3 सेमी त्रिज्या का वर्त खींचा।
वर्त पर बिंदु ए लिया, ए को केंद्र ओ से मिलाया, यही किया था अपन ने, ए को ओ से मिलाया था। फिर क्या किया, बिंदु ए पर 90 डिग्री के कोण की रचना की तथा अभिष्ट स्पर्श रेखा प्राप्त की, अर्थात स्पर्श रेखा की रचना हो गई। ठीक है, इस प्रकार से अपने को रचना लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7.8 सेमी लंबा रेखाखंड खींचिए तथा इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपके 100 में से 100% आने वाला है, इस प्रकार का क्वेश्चन। ठीक है ना, कोई भी आपको एक रेखाखंड दिया जाएगा और उसको अनुपात में विभाजित करना होगा, जैसे 2:3 में कर सकते हैं, 5:7 में कर सकते हैं, तो उसको कैसे करना है। ठीक है, तो एक रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभाजित कैसे करें। ठीक है, देखो, तो अपन ने दिए गए माप का एक रेखाखंड खींच लिया, ए बी नाम उसको दे दिया है। अब क्या करना है, बिंदु ए पर आपको क्या करना है, न्यून कोण की रचना करनी है। तो प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किसी दिए गए रेखाखंड को अनुपात में विभाजित करने के लिए कौन सा कोण बनाते हैं, तो अपन न्यून कोण बनाते हैं। ठीक है, तो न्यून कोण की रचना करनी है, तो इस न्यून कोण का कोई माप नहीं है, यानी 90 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है, तो एक 90 डिग्री से कम एंगल बना लेते हैं अपन। तो ये अपन ने देखो एक रेखा खींच दी है। ठीक है, इस रेखा का कोई भी नाम दे देते हैं अपन, जैसे इसका नाम दे दिया मैंने AX दे दिया। इस AX को आपको क्या करना है, जितने अनुपात आपको दे रखे हैं ना कि 5:8 दे रखा है, तो 5 + 8 बराबर इसको 13 भागों में आपको बांटना है। ठीक है, जो AX रेखाखंड अपन ने खींचा है ना, इस AX रेखाखंड को 13 अनुपातों में आपको विभाजित करना है। देखो कैसे करेंगे, तो अपन को प्रकार थोड़ा खोल लेते हैं 1.5 सेंटीमीटर का, और 13 चाप काटेंगे अपन। यहाँ से शुरू करेंगे चाप काटने, और 13 चाप अपन काट देंगे। जैसे मैंने एक चाप ये काट दिया, दूसरा काट दिया, इसी प्रकार से आपको क्या करना है, 13 चाप आपको काटने। तो आप देख रहे हैं 13 चाप अपन ने काट दिए। इन सब का नाम लिख देते हैं। तो यहाँ A से शुरू कर रहे हैं ना, तो यहाँ देखो A1 लिख देते हैं, यहाँ A2 लिख देते हैं। इसी प्रकार से आपको सबका नाम दे दिया, नाम सबको देखो A13 तक दे दिया। अब क्या करना है, जो A13 है ना, A13 को B से मिलाना है अपने को, तो इसको B से मिला देते हैं। देखो इसको B से मिला देंगे अपन, ये मिला दिया B से। अब जो ये कोण बना है ना A13B, यानी ये जो कोण है अपना, इस कोण के संगत कोण की रचना करनी है अपने को। ठीक है ना, इस कोण के संगत कोण के, यहाँ मान लीजिए कोण है, इस कोण के संगत कोण की रचना किस पे करनी है, 5 पे करनी है। ठीक है ना, 5:8 में विभाजित करना है ना, तो अपने को 5 जो 5वां इसका बिंदु लिया ना, यानी A5 बिंदु पे आपको इस कोण के संगत कोण की रचना करनी है। अब कुछ बच्चों को कोण की रचना करनी नहीं आती है, तो आज के बाद उनको आने लग जाएगी। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो एक चाप काट रहे हैं, यहाँ से A13 से एक चाप काट रहे हैं। जैसे ये पहले से मैंने मान लो काट रखा है, तो इसी को मैं गहरा कर देता हूँ थोड़ा। तो ये जैसे मैंने ये चाप काट दिया। अब क्या करना है, इस चाप को मापना है कि कितना बड़ा है यहाँ से, यानी A13 और B A13 पे जहाँ कट रहा है, यानी इन दो बिंदुओं पे ये कट रहा है, तो इनको आपको माप करना है। इस प्रकार से माप लिया ना, इतना है ये। अब क्या करना है, ऐसा का ऐसा ही आपको क्या करना है, इतना का इतना ही चाप आपको A5 पे काटना है। ठीक है ना, A5 पे। तो ये देखो ये इतना चाप अपन ने काटा था, यही चाप आपको A5 पे काटना है। तो A5 पे अपन देखो ये चाप काट दिया अपन ने, A5 पे काट दिया। अब जो माप किया था ना अपन ने, दोबारा देखो माप कर लेते हैं। तो ये इतना है ना दोनों का, देखो है। तो इतना का इतना चाप यहाँ से आपको काटना है, यहाँ से। तो ये कट गया। अब जो ये कटा है ना बिंदु, इस बिंदु और A5 को मिलाते हुए, ये बिंदु और A5 को मिलाते हुए आपको क्या करना है, एक रेखाखंड खींच देंगे, और जो रेखाखंड है वो AB को किसी बिंदु पे काटेगा। ठीक है, देखो ये देखो भाई। अब ये जो कोण बना है ना, A5C नाम दे देता हूँ मैं इसका। तो A5C है ना, वो कोण A15B के संगत कोण है। ठीक है ना, A5C कोण ये बराबर है आपका A13B के। ठीक है ना, इस कोण, ये दोनों कोण आपके बराबर हो गए। अब ये समांतर रेखा भी होगी, A5 ये समांतर है A13 के। ठीक है ना, ये दोनों रेखाएं समांतर होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको संगत कोण बनाते हुए समांतर रेखा की रचना करनी है। अब जो ये AC अनुपात CB है, ये 5:8 है।
ठीक है ना। ये 5:8 बन के तैयार हो गया आपका। तो इस प्रकार से अपन की कोई दिया गया रेखाखंड है उसको अपन 2 अनुपातों में विभाजित कर सकते हैं। अपने को 2 ही अनुपात में विभाजित करना है उसको, तो अपन इस प्रकार से अनुपात में विभाजित कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जो दिए गए अनुपात हैं उनका जोड़ करना है, और जोड़ करने के बराबर जो अपन ने न्यून कोण बनाते हैं, जो रेखाखंड खींचा है उस रेखाखंड पर उतने भागों में उसको डिवाइड करना है, बांटना है बराबर बराबर, ठीक है। यानी प्रकार को थोड़ा खोल के और उस पर इस प्रकार से आपको चाप काटने हैं, और लास्ट चाप जो कट रहा है आपको उसको बिंदु से मिला देना है, दूसरे बिंदु से। पहले बिंदु पे न्यून कोण बनाते हुए रेखा खींचनी है और दूसरे बिंदु से इसको मिला देना है। अब जो पहला आपका अनुपात है उस पहले अनुपात पर इस लास्ट बिंदु के पर जो कोण बनाना है वैसा का वैसा कोण यहाँ संगत कोण की रचना करनी है। और संगत कोण की रचना कैसे करते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। तो इस प्रकार से आपका ये 2 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो जाता है, यानी ये 2 नंबर का क्वेश्चन 100% आने वाला है, ठीक है। ओके।